रात के ठीक 2:17 नई दिल्ली की ठंडी हवा में अचानक एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल ने खामोशी को चीर दिया। एक स्क्रीन पर लाल रंग की चमकती चेतावनी उभरी। टारगेट पीएम हाई रिस्क मूवमेंट 48 घंटे। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी की उंगलियां कीबोर्ड पर जम गई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ गया कि ये कोई सामान्य अलर्ट नहीं था, ये उस शख्स से जुड़ा था जिसकी सुरक्षा देश की स्थिरता से जुड़ी है। महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में छापेमारी के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को कुछ दस्तावेज मिले। कागज पर लिखी पंक्तियां अस्पष्ट थीं, लेकिन उनमें एक शब्द बार बार दोहराया गया था, ऑक्टोपस। पहले तो इसे किसी कोड नेम या काल्पनिक संदर्भ समझा गया, लेकिन जब फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि ये शब्द किसी डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा है, तो अधिकारियों की भौहें तन गईं। देश की प्रमुख जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस दस्तावेज की जानकारी दी गई। वहीं दूसरी ओर खुफिया सूत्रों ने संकेत दिया कि कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने एक हाई प्रोफाइल टारगेट पर नजर रखे हुए हैं। क्या यह सिर्फ अफवाह थी या वाकई कोई बड़ी साजिश आकार ले रही थी? ऑक्टोपस, 8 भुजाओं वाला जीव, क्या यह नाम यूं ही चुना गया था? जांच में पता चला कि ऑक्टोपस नाम का इस्तेमाल एक बहुस्तरीय नेटवर्क के लिए किया जा रहा था। एक ऐसा नेटवर्क जिसकी 8 अलग अलग शाखाएं थीं। हर शाखा अलग अलग काम संभाल रही थी: फंडिंग, लॉजिस्टिक्स, रिक्रूटमेंट, निगरानी, टेक्नोलॉजी, प्रोपेगेंडा, ग्राउंड सपोर्ट और अंतिम क्रियान्वयन। इस जाल की खासियत ये थी कि एक शाखा को दूसरी शाखा की पूरी जानकारी नहीं थी। यदि एक हिस्सा पकड़ा भी जाए तो बाकी 7 सक्रिय रह सकते थे। ये कोई सामान्य साजिश नहीं थी, ये एक रणनीतिक, योजनाबद्ध और अत्यधिक गोपनीय ऑपरेशन था। देश की आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक इंटरसेप्टेड कॉल में कुछ संदिग्ध शब्द पकड़े। बातचीत में इवेंट, स्टेज, भीड़ और सटीक समय जैसे शब्द थे। प्रधानमंत्री की रैलियां देश भर में होती हैं। हर राज्य, हर शहर में हजारों लाखों लोग जुटते हैं। सुरक्षा चक्र कई स्तरों का होता है: एसपीजी, स्थानीय पुलिस, खुफिया निगरानी, ड्रोन सर्विलांस और डिजिटल ट्रैकिंग। फिर भी भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में खतरा पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। जांच में सामने आया कि ऑक्टोपस नेटवर्क महीनों से प्रधानमंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रमों के पैटर्न का अध्ययन कर रहा था। रूट, मंच की ऊंचाई, सुरक्षा घेरा, एंट्री पॉइंट, एग्जिट प्लान, सब कुछ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि साजिश में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाना था। ऐसी तकनीक जो दूर से हमला करने की क्षमता रखती थी और पहचान में मुश्किल हो सकती थी। फिर वो रात आई जब अलर्ट आया। 48 घंटे। प्रधानमंत्री की एक बड़ी रैली निर्धारित थी। देश विदेश की मीडिया मौजूद रहने वाली थी। लाखों लोग आने वाले थे। इसी दौरान एक गुप्त सूचना मिली कि ऑक्टोपस नेटवर्क का एक सदस्य कार्यक्रम स्थल के आसपास देखा गया है। स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच तत्काल समन्वय हुआ। लेकिन समस्या ये थी कि यदि कार्यक्रम रद्द किया जाता है तो ये संदेश जाएगा कि खतरा वास्तविक था। यदि जारी रखा जाता है तो जोखिम था। यहीं से शुरू हुआ जवाबी अभियान, जिसे आंतरिक रूप से ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया। रणनीति स्पष्ट थी: जाल को तोड़ने के लिए उसके हर हाथ को अलग अलग निष्क्रिय करना होगा। फंडिंग चैनल फ्रीज किए गए, संदिग्ध डिजिटल अकाउंट्स ब्लॉक किए गए, शहर में अचानक सुरक्षा ड्रिल की गई ताकि संभावित हमलावरों को लगे कि यह सामान्य प्रक्रिया है। कार्यक्रम स्थल के आसपास अंडरकवर टीमें तैनात की गईं। सबसे अहम था प्रधानमंत्री को बिना घबराहट के स्थिति से अवगत कराना। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा: देश का कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए। कार्यक्रम से ठीक 6 घंटे पहले एक संदिग्ध वाहन को रोका गया। वाहन में कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले जो सामान्य नहीं थे। जांच में खुलासा हुआ कि इन उपकरणों का इस्तेमाल दूर से किसी वस्तु को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता था। अब तस्वीर पूरी हो चुकी थी। ऑक्टोपस का एक हाथ पकड़ा जा चुका था, लेकिन क्या बाकी 7 हाथ भी निष्क्रिय हो चुके थे? सुबह का सूरज निकला, लाखों लोग मैदान में इकट्ठा थे। मंच तैयार था, सुरक्षा घेरा पहले से कई गुना मजबूत था, लेकिन ये बदलाव आम जनता को नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे, भीड़ ने नारे लगाए। देश की राजनीति का एक और अध्याय लिखा जाने वाला था। लेकिन उसी समय सुरक्षा कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। हर संदिग्ध मूवमेंट, हर असामान्य सिग्नल को तुरंत ट्रैक किया जा रहा था। और तभी एक और संदिग्ध सिग्नल मिला, लेकिन इस बार टीम तैयार थी। कुछ ही मिनटों में स्रोत को ट्रेस कर निष्क्रिय कर दिया गया। रैली शांतिपूर्वक समाप्त हुई।
रैली के बाद जब जांच गहराई में गई तो पता चला कि ऑक्टोपस नेटवर्क का मकसद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, ये देश में अस्थिरता पैदा करना था। यदि हमला सफल होता तो इसके राजनीतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय परिणाम भयावह हो सकते थे। जांच एजेंसियों ने कई गिरफ्तारियां की। डिजिटल फॉरेंसिक में विदेशी फंडिंग के संकेत मिले। कुछ कट्टरपंथी संगठनों से संभावित संबंधों की जांच की गई, हालांकि आधिकारिक तौर पर सीमित जानकारी ही सार्वजनिक की गई। इस घटना के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल में कई बदलाव किए गए। ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम अपग्रेड हुए, साइबर मॉनिटरिंग बढ़ाई गई, स्थानीय और केंद्रीय एजेंसियों के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग सिस्टम लागू किया गया। ये ऑपरेशन भले ही सार्वजनिक रूप से चर्चा में कम आया, लेकिन आंतरिक रूप से इसे एक बड़ी सफलता माना गया।